बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोसाइटी एंड मास मीडिया का, कौन सा पेपर होगा? समाज और आपके सामने जनसंचार का जो पेपर होता है, सोसाइटी एंड मास मीडिया का आपके सामने जो सोशियोलॉजी का जो पेपर होगा, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। ये क्लास आप सबको पता भाई मास्टर क्लास होती है, और मास्टर क्लास में या आपके सामने आप सबको पता भाई मास्टर क्लास होती है। और जो मास्टर क्लास होती है ना, उसमें आपके सामने क्या करते हैं, अपन रिवीजन करते हैं। जितने भी जो पर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया जाता है। आपकी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों यूनिट का अपन रिवीजन होता है भाई। आपके सामने क्या होता है, आपके जितने भी जो यूनिट हो गए उन सब का रिवीजन देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर, कितने? 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। और जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। क्या है ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये फ्री में मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां पर मिलेगी भाई? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपके सामने पीडीएफ, ये जो पीडीएफ आपके सामने ये फ्री में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। साथ के साथ कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू द मास मीडिया। जनसंचार किसे आपके सामने, जनसंचार का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनसंचार वास्तविकता में होता क्या है। क्या है? जनसंचार का जो परिचय होता है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है इसमें यूनिट फर्स्ट में, जनसंचार माध्यम से क्या तात्पर्य है, उसकी प्रमुख विशेषताओं तथा कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो जनसंचार होता है, जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, जनसंचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है और कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। जनसंचार माध्यम के तात्पर्य, जनसंचार मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का अर्थ होता है किसी यांत्रिक व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, अखबार व इंटरनेट के जरिए सूचनाओं, विचारों व संदेशों को एक ही समय विशाल बिखरे हुए अज्ञात समूह तक पहुंचाना। क्या करना? अगर कोई सूचना है, जैसे कि भाई आपके सामने क्या चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहा है भाई इस समय, है ना? तो उस समय भाई अब युद्ध तो ईरान में चल रहा है, हमें उसके बारे में पल पल की खबर कैसे है कि वहां पर मिसाइल, उन्होंने मिसाइल छोड़ दी है, यहाँ पर हमला हुआ, वहां पर हमला हुआ, कैसे पता चल रहा है? क्या तो हम ये खबर टीवी पर देख रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, है ना? या आपके सामने कोई रेडियो, अगर कोई काफी कोई भूला बिसरा ऐसा व्यक्ति भाई जो रेडियो चलाता है उस पर सुन रहा है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो आपके सामने इंटरनेट या डिजिटल माध्यम के माध्यम से क्या करते हैं, कोई सूचना है, क्या है? कोई सूचना, सूचना क्या है? कोई मिसाइल गिरी है, उसकी सूचना है वो क्या? आपके सामने अज्ञात लोगों तक पहुंच रही है। अज्ञात कौन? अपन सब लोग क्या है? अज्ञात लोग हैं। बताने वाले को थोड़ी पता है कि किन किन के पास पहुंच रही है। तो कोई भी सूचना अज्ञात लोगों तक, बहुत बड़े जन समूह तक पहुंचाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंचार के नाम से जाना जाता है। जिन उपकरणों में कार्य होता है उसको जनसंचार माध्यम के नाम से जाना जाता है। उनको किसके नाम से? मास मीडिया। मतलब ये जो जनसंचार आपके सामने किया जाता है, जिन इक्विपमेंट के माध्यम से, जिन उपकरणों के माध्यम से, किन के माध्यम से? जिन उपकरणों के माध्यम से आपके सामने जनसंचार किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने जनसंचार माध्यम के नाम से, मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। अब जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? जो मास कम्युनिकेशन होता है, जो जनसंचार होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? पहली प्रमुख विशेषता है सार्वजनिक संदेश। इसमें संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सार्वजनिक रूप से खुला रहता है। मतलब सार्वजनिक संदेश क्या है? अगर कोई एक व्यक्ति है, क्या है? कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए अपन क्या करते हैं? सार्वजनिक रूप से कोई संदेश देते हैं। जैसे कि कोरोना काल में आपके सामने भाई प्रधानमंत्री, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे आह्वान किया था कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है। क्या नहीं करना है? घर से बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना, है ना? सबको वैक्सीन लगानी है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संदेश। कोई भी सार्वजनिक संस्था, है ना, या कोई चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई सभी को मतदान करना चाहिए। तो इसी प्रकार का जो संदेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है? संदेश दिया जाता है, जिसमें जो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए होता है
किसके लिए होता है? कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होकर पूरे के पूरे समाज के लिए कोई संदेश होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक संदेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला बिंदु है व्यापक पहुंच। इसकी पहुंच एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक होती है, जो भौगोलिक रूप से बहुत दूर दूर तक होता है। व्यापक पहुंच क्या होता है? बहुत सारे जो, अब आपने सूचना सुनी, आपने क्या है भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे आह्वान किया कि वैक्सीन लगाओ, मन की बात करते हैं, है ना, मन की बात करते हैं, तो मन की बात आपके सामने कितने लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उसको सुनते हैं ना। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि भाई अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सुनना चाह रहा है तो भी सुन सकता है। अगर कोई भारत का लोग आपके सामने, अगर आपके सामने श्रीलंका में काम कर रहा है, वहां भी सुन सकता है। तो लोग क्या है, बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, वो कहीं भी बैठे हुए आपके सामने कहीं पर भी इसको सुन सकते हैं। यही सब चीजें जनसंचार की क्या होती है? प्रमुख विशेषताएं होती हैं। औपचारिक संगठन, जनसंचार किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। जनसंचार है ना, कोई भी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं होता है, बल्कि इसे चलाने के लिए एक बड़े व औपचारिक संगठन जैसे कि न्यूज चैनल व अखबार की कंपनियों की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? जनसंचार कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। क्या है? जनसंचार कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा का पूरा एक संस्थान चाहिए। क्या चाहिए? पूरा का पूरा एक संगठन उसके लिए काम करता है। क्या काम करता है? पूरा का पूरा आपके सामने जो संगठन होते हैं वो इसके लिए काम करते हैं। जैसे कोई न्यूज चैनल हो गया, कोई अखबार की कंपनी हो गई, या आपके सामने सभी के सभी लोग क्या करते हैं? मिलकर आपके सामने काम करते हैं, तब ये जाकर कोई काम है वो होता है। समझ में आ गया? चाहे कोई न्यूज चैनल हो गया, चाहे कोई न्यूज चैनल हो गया, या आपके सामने कोई अखबार की कंपनी हो गई, अखबार की कंपनी हो गई, ये सभी लोग आपके सामने क्या करते हैं? मिलजुल कर काम करते हैं, तब ये सब काम होता है। द्वारपाल, द्वारपाल क्या होता है भाई? द्वारपाल, द्वारपाल मीडिया में संपादक तय करते हैं कि कौन सी खबर जनता तक जाएगी और कौन सी नहीं, उसे गेट कीपिंग कहा जाता है। मतलब गेट कीपिंग क्या होता है? इस चीज पर नजर रखना कि जो सूचना जा रही है क्या वो फेक न्यूज तो नहीं है, गलत न्यूज तो नहीं है ना। या आपके सामने काफी बार सही न्यूज भी ऐसी होती है जिससे क्या जनता है ना, जो जनता है उसकी भावना भड़क सकती है। क्या है? भावना, सद्भावना है, उसमें उनको ठेस पहुंचा सकती है। या काफी बार क्या होता है, जो मुश्किल समय, युद्ध हो गया, या आपके सामने युद्ध जैसे हालात हो गए, या कोरोना जैसा आपके सामने पेंडेमिक आ गया, तो कुछ सूचना को छुपाना भी पड़ता है, ताकि क्या हो सके भाई, जनता के बीच में अफवाहें ना फैले, जनता घबराए नहीं, पैनिक ना करे। जनसंचार माध्यमों के कार्य, जो जनसंचार के जो माध्यम है, क्या है? जनसंचार के जो माध्यम उनके क्या कार्य है? पहला है सूचना देना। दुनिया भर में घटित होने वाली घटनाएं जैसे राजनीतिक, मौसम व खेल की ताजा जानकारी देना। जनसंचार के माध्यम के क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला होता है सूचना देता है। कोई भी क्षेत्र हो गया, उसको सूचना देने का काम करेगा। क्या करेगा? सूचना देने का काम करेगा। जैसे दुनिया भर में कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे राजनीति में कोई घटना घटित हो रही है, कोई मौसम से संबंधित घटना है, कोई खेल से संबंधित घटना है, किससे संबंधित? खेल से संबंधित घटना है, कोई मौसम से संबंधित घटना है, या कोई राजनीति से संबंधित घटना है। किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित घटना है। तो दुनिया भर में जो अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सूचना प्रदान करने की श्रेणी में रखा जाता है। भाई कल आपके सामने आईपीएल चल रहा है, उसके बारे में बता रहे हो, कल आपके सामने इस जो लोकसभा में ये पार्टी जीत गई, है ना, आज कल बारिश होगी। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो सूचना देने की श्रेणी में आती हैं। शिक्षित करना, जनता को अपने अधिकारों के बारे में। काफी बार क्या होता है, देखो पोलियो का ऐड आता है ना, जल बचाओ उसका ऐड आता है ना, मतदान करना चाहिए उसका ऐड आता है, सरकार इनकम टैक्स से संबंधित ऐड करती है, बैंक होते हैं वो फ्रॉड वगैरह से संबंधित आपके सामने नहीं हो, उसके लिए आपके सामने आपको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। देखे होंगे ना ऐसे ऐड। तो ये क्या करते हैं? लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों के अधिकार होते हैं। जो अगर आप तो डीडी नेशनल नहीं देखते हो, उस पे आपके सामने उपभोक्ता से संबंधित भी आपके सामने क्या है? ऐड आता है। तो यही है, जनता को अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना चला रही है सरकार, उसके लिए ऐड आता है। कोई सरकार की कोई नीति है, क्या है? कोई सरकारी कोई नीति है, उससे संबंधित कोई ऐड आ रहा है। तो इस प्रकार के जो जितने भी जो ऐड होते हैं वो क्या करते हैं? जो सरकार, जो जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। मनोरंजन, फिल्मों, संगीत व नाटकों के माध्यम से तनावग्रस्त जीवन को मनोरंजन भी किया जाता है। सिर्फ जो जनसंचार का अर्थ यही नहीं है कि लोगों को सूचना दिया जाए। जनसंचार आज के समय काफी हद तक तो मनोरंजन का साधन बन गया है। किसका साधन? मनोरंजन का साधन बन गया है। भाई एक इंसान पूरे दिन मेहनत करके आता है,
है ना। फिर उसको लगे कि थोड़ा सा भाई जीवन में ना घर परिवार वालों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया जाए, तो वो क्या कर लेता था, पहले आपके सामने टीवी देख लेता था। आपके माता पिता से पूछना, रामायण आती थी पूरे घर में, पूरे गांव में आपके सामने, पूरे 5-10 परिवार के बीच में एक टीवी होता था, है ना। और जब भी आती थी रामायण, सब के सब लोग बैठकर एक जगह उसको देखा करते थे। समय बदला, डिश आ गई, क्या आ गई, टीवी डिश आ गई। डीडी नेशनल से आज के समय जो अलग अलग प्रकार के चैनल आ गए, तो हर घर में टीवी होने लग गया। सभी लोग, घर के 5 लोग बैठकर आपके सामने टीवी देखने लग गए। और समय बदला, मोबाइल फोन आ गया। अब हर व्यक्ति आपके सामने अकेला बैठकर अपना मनोरंजन करना, इंस्टाग्राम की रील देख ली, कोई बोर नहीं होता आज के समय में, कोई बोर नहीं होता है। सबके पास साधन है, कहीं भी बैठकर अपना मनोरंजन कर सकते हो। तो फिल्मों के माध्यम से, संगीत व नाटकों के माध्यम से अगर लोगों का जो जीवन तनावग्रस्त जीवन है, क्या है, तनावग्रस्त जो जीवन है, उससे मुक्ति पाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं। निगरानी, समाज में होने वाली गलत गतिविधियों और भ्रष्टाचार को उजागर कर सरकार समाज पर नियंत्रण भी करती है। सरकार क्या करती है, निगरानी भी करती है। सरकार क्या करती है भाई, निगरानी भी करने का काम करती है। समाज में अगर कोई गलत गतिविधि नहीं हो, क्या नहीं हो, समाज में कोई भी गलत गतिविधि नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार भी नहीं फैलना चाहिए, है ना। इस प्रकार की चीजों को भी समाज पे क्या करती है, इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल करने का काम करती है। क्यों, अगर कोई व्यक्ति है ना आपके सामने भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई अधिकारी, तो तुरंत जन पोर्टल पे जाओ, कोई भी सरकारी पोर्टल पे उसके बारे में सूचना दे दो, सरकार अपने आप काम करेगी, है ना। और महिला हेल्पलाइन नंबर हो गए, इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसके माध्यम से भी काफी काम आती है। जनमत निर्णय, किसी विषय मुद्दे पर बहस छेड़कर समाज की सोच का भी ओपिनियन किया जाता है। क्या किया जाता है, सरकार ऐसे बहुत करती है। सरकार को जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाने, तो एक बार थोड़ा सा ना किसी मंत्री से बुलवा देंगे कि वह पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो जनता विरोध करेगी तो नहीं बढ़ाएंगे, और जनता विरोध नहीं करेगी तो बढ़ा देंगे। तो इसीलिए से क्या किया जाता है, कोई भी विशेष मुद्दा है, वो कोई भी बड़े पर्सनैलिटी के माध्यम से उस पर बात की जाती है, और फिर उससे बहस छोड़कर क्या कर देते हैं, समाज की सोच का और समाज की क्या ओपिनियन है, समाज की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, उसके बारे में पता किया जाता है। निष्कर्ष, जनसंचार माध्यम आधुनिक समाज की रीढ़ की हड्डी क्या है, जो जनसंचार माध्यम है, जो जनसंचार है, जो जनसंचार है, वो आज के समय आधुनिक समाज की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये केवल सूचना का वाहक नहीं होते हैं, बल्कि समाज की दिशा व दशा भी तय करता है। समाज में कौन सी सूचना जानी चाहिए, कौन सी सूचना नहीं जानी चाहिए, समाज में आगे कैसे होगा। भाई पहले वाले नाटकों ने आज के समय सास बहू के रिश्ते को जितना नाटकों ने बिगाड़ा है, किसी ने बिगाड़ा है क्या, नहीं बिगाड़ा है। तो यही है भाई, समाज में जो टीवी है उसका, टीवी या सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है भाई। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने जनसंचार माध्यम व प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, जो जनसंचार माध्यम होते हैं उसके प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, क्या होते हैं, जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तकनीकी विकास और संदेश को प्रस्तुत करने के स्वरूप आधार पर जनसंचार माध्यम मास मीडिया के 4 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, जो तकनीक का विकास, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसी तरीके से जो संदेश होता है, क्या होता है, जो संदेश होता है ना, उसको, संदेश को प्रस्तुत करने का, संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, आपके सामने जो जनसंचार माध्यम होते हैं, क्या होते हैं, जो जनसंचार माध्यम होते हैं, उन जनसंचार माध्यम को हम क्या करते हैं, 4 अलग अलग प्रकार की श्रेणियों में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 अलग अलग प्रकार की जो श्रेणियां होती है ना, उनमें उनको बांट दिया जाता है। समझ में आ गया कि कैसे, जैसे प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया क्या होता है भाई, आपके सामने जो प्रिंट होकर आता है, समझ में आ गया। तो जो अखबार हो गया, मैगजीन हो गया, है ना, टीवी पर एड, टीवी पर देखते वो अलग हो गया, है ना, अखबार के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है वो अलग होती है, सोशल मीडिया पे प्राप्त करते हो वो अलग होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जनसंचार के माध्यम होते हैं, और उनके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे अपन। 4 भागों में इनको मुख्यतः बांटा जाता है। पहले वाली आती है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया से आपको क्या पता चल रहा है, प्रिंट मीडिया, नाम में प्रिंट है, प्रिंट प्लस मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होती है भाई, यह जनसंचार का सबसे पुराना व पारंपरिक रूप है। क्या है, जो टेक्नोलॉजी, जो जनसंचार है, क्या है, जो जनसंचार होता है उसका सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक, मतलब जो सबसे पुराने रूपों से चला आ रहा है। भाई पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी आपके सामने, उसके बाद में जो शायद 1700-1800वीं शताब्दी के बाद में आपके सामने क्या है, प्रिंट मीडिया का प्रयोग होने लग गया था। जो आपके सामने बड़े बड़े प्रिंटर आने लगे थे, उसके माध्यम से सूचनाओं को छापे जाने लग गया था।
और इससे पहले राजा महाराजा क्या करते थे भाई, प्रिंटर तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाथों से क्या करते थे, सूचनाओं को लिखा करते थे। सूचनाओं को स्याही व कागज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, सूचना हो रही है उसको स्याही के माध्यम से क्या किया जाता है, स्याही के माध्यम से छाप दिया जाता है और कागज के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है, जनता के माध्यम से उसको पहुंचाने के काम किया जाता है, जनता के माध्यम से उसको प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। इसके उदाहरण होते हैं समाचार पत्र। क्या होते हैं, समाचार पत्र। समाचार पत्र हो गए, है ना, पत्रिकाएं होगी, पत्रिका नहीं, पत्रिकाएं हो गई, पत्रिकाएं हो गई, है ना, पुस्तक हो गई, पुस्तक हो गई और पैम्पलेट हो गई। जो अलग अलग प्रकार के जो पैम्पलेट हो गए, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण होते हैं। विशेषताओं की बात करूं, यह स्थायी होता है और गंभीर विश्लेषणात्मक और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे बेहतर होता है। क्या होता है भाई, अखबार होता है। अखबार कितना बड़ा होता है भाई, उसमें सारी जानकारी आ जाती है पूरी देश दुनिया की। एक मैगजीन एक टॉपिक पे होती है कि भाई फोर्ब्स के टॉप 10 सबसे अमीर आदमी, तो 10 आदमियों के बारे में बताया जाएगा 100 पेजों में। तो यही है, ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत होता है और उसमें क्या गंभीर, एक अखबार को बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसमें क्या सूचनाएं वो लगभग सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, है ना। चीजों को विश्लेषण करके बताया जाता है और विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। इस पर काफी ज्यादा काम किया जाता है विश्लेषणात्मक और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए। अगले वाला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक व ब्रॉडकास्ट मीडिया। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कौन सी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया के नाम से अपन जानते हैं इसको, प्रसारण माध्यमों के नाम से उसको जाना जाता है। यह वह माध्यम होता है जिसमें सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का आपके सामने इसमें प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होती है, देखो रेडियो होता था पहले के जमाने में, क्या हुआ करता था, ये आपके सामने आप देखना, कभी भी सूचना प्रसारण मंत्रालय का कोई ना कोई आपके सामने केंद्र मिलेगा ना, वहां पे क्या होगा, एक रेडियो लगा होता था, है ना। अब वो रेडियो क्या करता था, आपके सामने अंतरिक्ष में अपनी जो तरंगे है वो फेंका करता था, फेंक दी उसने तरंग। फिर यहाँ पर आयन मंडल, यहाँ पर क्या एक आयन मंडल होता है, क्या होता है, एक आयन मंडल होता है। वहां पे क्या छोटे छोटे आयन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे आयन है ना, जैसे आपने सोचो कि ये आपने आयन मंडल है, हो गया आयन मंडल, यहां से सूचना आई, तरंग फेंकी गई, फेंक दी तरंग, तो ऐसे समझ लो कि उस तरंग को वो रिफ्लेक्ट कर देते थे। क्या कर देते थे, रिफ्लेक्ट कर देते थे और आपके यहाँ डिश लगी रहती थी, एंटीना लगा रहता था, उस पर वो सूचना है वो आपके सामने पहुंच जाती थी, रेडियो पर पहुंच जाती थी, है ना। ये जो आयन मंडल है, ऐसे ऐसे समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो और यहाँ पर कोई दीवार है वो उसको लौटाकर भेज रही है, ऐसे काम करती थी। तो यहाँ पर सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे ऊर्जा व तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऊर्जा व तरंगों का आपके सामने विशेषकर प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविजन व सिनेमा इसका उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है, चाहे रेडियो हो गया, चाहे सिनेमा हो गया और चाहे टीवी हो गया, ये सब इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण के रूप में काम करते हैं। विशेषता, ये ध्वनि, ऑडियो, ऑडियो दृश्य, वीडियो के उपयोग करता है। क्या करता है, आपके सामने ऑडियो विजुअल के माध्यम से करता है। देखो टीवी देखते हो आप, टीवी में कोई मूवी देख रहे हो, उसमें क्या आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, दृश्य भी चल रहा है और प्लस में क्या, ऑडियो भी आ रहा है। तो भाई आपके सामने क्या कोई व्यक्ति है जो अनपढ़, अगर वो भाषा नहीं समझ पा रहा है, जैसे कि आप पंजाबी मूवी देखते हैं अपन, है ना, पंजाबी मूवी में भाषा नहीं समझ में आ रही, लेकिन वीडियो के माध्यम से अपन समझ जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है इसके माध्यम से। तो यही है, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों चलते हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति नहीं भी समझ पा रहा है ना, वो आपके सामने मनोरंजन कर लेता है और ये साक्षर व निरक्षर लोगों के लिए काम का है। अगले वाला है डिजिटल व न्यू मीडिया, नया संचार। नया संचार क्या कहता है, यह इंटरनेट व कंप्यूटर तकनीक पर आधारित 21वीं शताब्दी का सबसे आधुनिक माध्यम है। क्या है, डिजिटल मीडिया क्या है, ये कंप्यूटर पे आधारित है, इंटरनेट और कंप्यूटर पे आधारित है और 21वीं शताब्दी का, कौन सी शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का सबसे आधुनिक माध्यम है। 21वीं शताब्दी के सबसे डिजिटल रूप इसको जाना जाता है। जैसे वेबसाइट हो गई, न्यूज पोर्टल हो गए, ब्लॉग्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए और सोशल मीडिया हो गया, ये सब उदाहरण है। क्या है, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। जैसे कि फेसबुक पे कोई सूचना देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख रहे हो, एक्स पे देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, ये सब किसके उदाहरण है, डिजिटल व न्यू मीडिया के उदाहरण है। विशेषताएं, इसे तीव्र गति, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो का मिश्रण भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मल्टीमीडिया होती है, क्या होती है, जो मल्टीमीडिया होती है उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उसका उदाहरण देखने को मिलता है।
जहां पर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो का मिश्रण भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण इंटरकनेक्टिविटी, तुरंत फीडबैक देने की सुविधा मिलती है। क्या देखने को मिलती है यहाँ पर, आप कोई भी सूचना ना उसको तुरंत दे सकते हो। क्या कर सकते हो, मल्टीमीडिया में क्या होता है, मल्टीमीडिया में क्या होता है, आप कोई भी सूचना है ना, कोई भी सूचना है वो तुरंत दे सकते हो, टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। पारंपरिक व लोक मीडिया, फोक मीडिया। फोक मीडिया क्या होता है भाई, आपके सामने पुराने समय में जो अपने आपके सामने जो शादी ब्याह होता है ना, उसमें महिलाएं गीत गाती हैं, है ना। होली के अंदर अपन जो डफ बजाते हैं उसके माध्यम से संदेश दिया जाता है। नुक्कड़ नाटक किया जाता है, रामायण की जाती है, कठपुतली नाटक होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पारंपरिक लोक मीडिया, फोक मीडिया। फोक मीडिया के माध्यम से भी अपने को काफी सूचनाएं, फोक मीडिया के माध्यम से भी काफी सूचनाएं वो हमारे तक पहुंचती हैं। आधुनिक तकनीक से पहले सूचनाएं और संस्कृति को फैलाने के लिए उसका उपयोग होता था। पहले क्या हुआ करता था, आज के समय जो आधुनिक तकनीक है, क्या है, जो आधुनिक तकनीक है, जो आधुनिक तकनीक है और जो सूचनाएं और संस्कृति को फैलाने के लिए ये तरीके उपयोगी होते हैं। अरे देखो, आज तो ना सोशल मीडिया है, पहले थोड़ी हुआ करती थी लोगों के पास। तो पहले लोग क्या करते थे, नुक्कड़ नाटक ही किया करते थे। क्या किया करते थे भाई, नुक्कड़ नाटक ही किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे स्वच्छता व परिवार नियोजन के लिए आज भी उपयोगी है। क्या हो रहा है, जो सरकारी योजनाएं होती है ना, उनको फैलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके कहां पर, ग्रामीण क्षेत्र में जहां के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब आमतौर पे जहां पे निरक्षरता ज्यादा होती है, वहां के लोगों को समझाने के लिए, जैसे स्वच्छता रखनी चाहिए, बच्चे परिवार नियोजन करना चाहिए, तो उसके लिए आज भी नुक्कड़ नाटक व कठपुतली कला है, उसका प्रयोग किया जाता है। रामायण देखी होगी आपने नाटकों में, तो उसी को क्या कहा जाता है, फोक मीडिया के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, आज के युग में ये सभी माध्यम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। आज के युग में आपके सामने जो सभी की सभी चीजें वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। क्या नहीं है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करते हैं। एक ही खबर आज अखबार में छपती है, टीवी पर भी दिखती है और सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है। तो आज के समय कंपटीशन नहीं है भाई, एक व्यक्ति है ना, वो आपके सामने वही खबर आपके सामने कोई टीवी पर भी देख लेगा, वही खबर यूट्यूब पर भी देख लेगा, और वही खबर आपके सामने सोशल मीडिया पर भी देख लेता है। तो यही खबर आपके सामने 7 जगह चल जाती है, सब जगह आपके सामने छपती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ, मास मीडिया एंड सोसाइटी, किससे संबंधित, मास मीडिया व सोसाइटी से संबंधित प्रश्नों को अगर अपन विस्तार से पढ़ें। पहला पॉइंट है, जनसंचार माध्यमों की संस्कृति एवं शिक्षा पर प्रभाव के बारे में बताइए। क्या बताना है, जो संस्कृति व आपके सामने जो शिक्षा है उसके बारे में आपको बताना है, जनसंचार माध्यमों की संस्कृति व शिक्षा के बारे में। चलिए अगले वाला है, जनसंचार माध्यमों संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव। जो अलग अलग प्रकार के जो जनसंचार माध्यम है और जो संस्कृति है उसका, उनका आपके सामने शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण करके अपन देखेंगे। मतलब संचार माध्यम है ना, उसके लोगों की सोच पर, लोगों की संस्कृति पर, लोगों की जो शिक्षा होती है उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अगर अपन विस्तार से देखें तो, जनसंचार माध्यम हो गए जैसे टीवी, इंटरनेट व अखबार आज किसी भी समाज व संस्कृति व शिक्षा व्यवस्था को आकार देने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। क्या है, जो जनसंचार माध्यम है, क्या है, जो जनसंचार माध्यम होते हैं आपके सामने, वो क्या होते हैं, वो टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, अखबार हो गया, वहां किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है उसकी शिक्षा व्यवस्था, क्या, उसकी शिक्षा व्यवस्था को आकार देने के लिए क्या होता है, सबसे जरूरी होता है। क्या होता है, उसके आकार देने के लिए सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह माध्यम हमारे सोचने, व्यवहार करने और सीखने के तरीके के गहरे स्तर को प्रभावित करता है। क्या करता है, यह चीजें ना हमारे सोचने का तरीका, क्या है, हम कैसे सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा सीखने का तरीका, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, बहुत ही गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही गहरे स्तर पर प्रभावित करने का काम करते हैं। पहला पॉइंट है संस्कृति का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। मीडिया ने वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को, क्या क्या, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को सर्च किया है। समझ में आ गया, मीडिया ने क्या किया है आपके सामने, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है कि पूरी दुनिया ना वो हमारे हिस्सा है। क्या है, पूरी की पूरी दुनिया, उससे हम जुड़े हुए हैं, पूरी की पूरी दुनिया का हमारे देश के अंदर, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर क्या है, आपके सामने स्वागत है। तो उसको इन्होंने क्या किया है, इंटरनेट ने किया है। क्यों किया है, देखेंगे। इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। इंटरनेट और मीडिया ने क्या किया है, आज इजराइल में क्या चल रहा है ना, देखो चाइना में कौन सा फूड खाया जाता है,
कोरिया में कौन सा खाया जाता है, रशिया में कौन सा खाया जाता है ना, ब्रिटेन यूरोप में क्या खाया जाता है ना, वहाँ के लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, वहाँ के लोग कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसी तकनीक को सीख रहे हैं। तो सब की सब चीजें क्या धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सभी के सभी पूरी दुनिया के देश वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। मीडिया ने कई मीडिया में ने कई विलुप्त हो रही लोक संस्कृतियां, क्षेत्रीय संगीत व साहित्य को क्या किया है, मंच प्रदान किया। कोक स्टूडियो का नाम सुना होगा आपने। कोक स्टूडियो क्या करता है, आपके सामने जितने भी जो फोक डांस है ना, फोक डांस है या पारंपरिक लोकगीत होते हैं ना, उनको कमर्शलाइज करके पूरी दुनिया के सामने रखता है। वो डाना नोले वाला का गाना आया था ना, उसी को है ना, वो क्षेत्रीय संगीत को आगे बढ़ाने का काम करता है। लोक नृत्य हो गए, जो पुराने नृत्य हो गए, आजकल देखो इंस्टाग्राम पर जो मीम वगैरह पे कुछ पुराने पुराने आपके सामने जो मीम देखे होंगे, खातों खुलवाए बैंक ऑफ बड़ौदा, सुना है ना, पारंपरिक गाना है, लोकतांत्रिक सॉरी मतलब पारंपरिक गाना अपना इधर शेखावाटी क्षेत्र का गाना है, इधर की भाषा गाना है, और देखो वो कितना वायरल हो गया, पूरे भारत में उस पर रील बनी थी ना। तो यही है, लोक कलाएं हो गए, क्षेत्रीय संगीत हो गया और साहित्य हो गया, अलग अलग प्रकार का जो साहित्य होता है वो भी पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने फैलने लगे हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच भी इन्होंने प्रदान किया। क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मंच भी इसके द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए, नकारात्मक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। पश्चिमी देशों की फिल्मों और इंटरनेट सामग्री का प्रभाव युवाओं को अपनी पारंपरिक वेशभूषा, भाषा व त्योहार को भी बुला रहा है। भाई आज के समय क्या हो रहा है, अपन खान पान देखो, KFC में जाना पसंद करेंगे, मैकडोनाल्ड खाएंगे, बर्गर पिज्जा मोमोज खाएंगे, बाजरा की रोटी कोई नहीं बढ़िया कौन लागे ना। तो यही है भाई आपके सामने, इससे नकारात्मक प्रभाव यही है कि हम अपनी जो वेशभूषा है, धोती कुर्ता अपनी वेशभूषा है, कोई पेरेगी थारम, कोई कौन पेरे, अपनी हिंदी भाषा से ज्यादा इंग्लिश भाषा को अपन प्रेफर करते हैं। त्योहार वगैरह होते हैं तो उस पर भी इतने ज्यादा लोग अब इकट्ठा नहीं होते हैं। तो ये कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। मीडिया उपभोक्तावादी कंज्यूमरिस्टिक संस्कृति को बढ़ावा देता है, जहां दिखावा होता है वह भौतिक सुख को सर्वप्रिय बना रहा है। पहले हमारी क्या विचारधारा थी, पहले हमारा विचारधारा थी सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, उच्च विचार। और आज के समय क्या है, दिखावा करो बोलो, वही आदमी जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, आईफोन है, जिसके पास अच्छी खासी गाड़ी है, अपन उसी को तवज्जो देते हैं। रील पे कौन वायरल होता है, जिनके पास आपके सामने खूब पैसा धन दौलत है, हो रहा है ना, इसी प्रकार की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये मीडिया का काम यही है, मीडिया का काम यही है। अगर आप दिखावा नहीं करोगे, अगर आप भौतिकवाद की चीजों का प्रयोग नहीं करोगे, तो उस जो मीडिया है उस पे जो ऐड चल रहे हैं वो ऐड कैसे चलेंगे, क्यों ऐड तभी चलेंगे, कोई कंपनी ऐड तभी लगाएगी तब उनका प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट तब बिकेगा जब आप उन सब चीजों को प्रयोग करोगे। और प्रयोग कब करोगे, जब आपको उपभोक्तावादी बना दिया जाएगा। और सादो जीवन जीवो गाजा एप्पल को फोन का बिकेगो, कौन बिका है। तो यही आपके सामने मीडिया आपको क्या करती है, उपभोक्तावादी बनाती है, जहां पर आपको भौतिक सुख को सबसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अगले वाला बिंदु है शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा का प्रभाव क्या कहता है, सकारात्मक प्रभाव। मीडिया ने शिक्षा को लोकतांत्रिकरण कर दिया है। आज इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से गरीब बच्चा भी दुनिया के सबसे शिक्षकों से मुक्त पढ़ सकता है। एक काम जो बढ़िया हुआ ना इंटरनेट का, वो तो एक तो काम बढ़िया है, घर बैठे आप रील देख सकते हो, जो सारे दिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास हो जाता है आपको, है ना। एक तो वो वाले लोग है, दूसरे वाले लोग हुआ जिनको जीवन में कुछ करना है, वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को क्या कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। एक बच्चा जो आपके सामने, भाई आज एक बात बताओ, अगर आज मेरे से क्लास नहीं लेकर आप सिर्फ क्या पढ़ते, सीरीज पढ़ रहे होते, समझ में आती तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो ठीक है, समझ में आ गया, तो यही आप घर बैठे आप मुफ्त शिक्षा वो ले सकते हो। दूरदर्शन पे शैक्षणिक चैनल भी चलते हैं, ई बुक्स मिलने लग गई हैं, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई करो। अब मेरे वाली पीडीएफ पढ़ के जाओगे, सीरीज को धीरे धीरे आप भूलने लग जाओगे। ऑनलाइन कोर्स मिलने लग गए हैं, है ना। शिक्षा की क्लास अब चारदीवारी से निकलकर दूर दराज गांवों तक भी पड़ गई है। पहले आपके सामने अगर कोई वही एसएससी वगैरह की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, आप घर बैठे कोर्स लो ऑनलाइन और वहीं से पढ़ाई भी कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव। अधिक स्क्रीन टाइम के कारण छात्रों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर भी घट गया है। इंसान एक बार खोलता सोचता है, पढ़ाई करने बैठता है और सोचता है कि एक काम करता हूँ, 2-1 मिनट रील देख लेता हूँ, और 2 मिनट की जगह 2 घंटे रील देखता रहता, पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया। तो इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है, क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है कि आपको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हो, आप अपना जो टाइम है वो गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हो, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बच्चों को किताब पढ़ने की आदत गई है। भाई पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी चीज होती है।
तो वो किताबें पढ़ने की आदत चली गई है, मौलिक रूप से सोचने की क्षमता नष्ट हो रही है और सूचना की अधिकता के कारण ज्ञान सतही हो गया। और क्या हो गया, बहुत ज्यादा सूचना मिलने के कारण अब क्या है, ज्ञान ऊपर ऊपर का रह गया है, ज्ञान क्या है, सतही। आज के समय लोग क्या सोचते हैं कि ऊपर ऊपर का ज्ञान लेकर है ना दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। जैसे कोई भी है, आज के समय कोई बच्चा ना किताब नहीं पढ़ना चाहता, कंपटीशन सब एमसीक्यू की क्लास लेके, मैराथन क्लास होगी लेके सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, ऐसा ही हो रहा है। तो यही है, जनसंचार माध्यम एक दोहरी तलवार है। क्या है, दोहरी तलवार है। तलवार क्या होती है, दोहरी तलवार क्या है, एक तलवार होती है, अगर उसका प्रयोग आप अपने संरक्षण के लिए भी कर सकते हो, अपने बचाव के लिए भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, खुद को चोट भी पहुंचा सकते हो। तो अगर शिक्षा को असीमित द्वार खोले हों और संस्कृति को मिलाया जाए, लेकिन मूल संस्कृति का गहन अध्ययन व आदतों को बचाए रखना। सीधी सीधी बात है भाई, इंटरनेट ना अगर अच्छे से प्रयोग करोगा तो थार के लिए बढ़िया है, और नहीं करोगा तो टाइम वेस्ट होगा, और लास्ट में क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही भैया आपके सामने जो सोसाइटी एंड मास मीडिया से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे आपको करवा दिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।